सार्वजनिक मुद्दा तो है सर। हाँ जी बताओ। सब लाइसेंस का मुद्दा ये है कि पिछले दशकों से जितने सैनिक बैठे हैं, हाँ अधिकतर लोगों पर आर्म्स लाइसेंस है और आर्म्स वो मुद्दा वो है वो सॉर्ट आउट नहीं हो पाया और इस पर कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती। आश्वासन जरूर दिया जाता है पर कार्रवाई अमल नहीं की जाती। ये मुद्दा है सर और बहुत दिन से वो मुद्दा इतनी समस्या का कारण बना हुआ है कि सब बहुत चिंतित है और बैठे हैं। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं भी मुद्दे के बारे में जानता हूँ पर इसका कोई सोल्यूशन हो ना पा रहा। उस लाइसेंस का क्या करें सर जो एक्सपायर हो, कम से कम इतना तो किया जाए। यदि जिले के अंदर अगर इसको दर्ज न किया जाए तो उस पर यूआईडी संख्या लिखी हुई है, आपके पास उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड मेंशन है, तो कम से कम बिल्कुल की व्यवस्था तो की जाए जिले स्तर से, इतना तो कर दिया जाए सहूलियत। अभी क्या है कि आज डीएम साहब किसी कार्यवश वो क्षेत्र से बाहर हैं और तो हमारे आज के इस बैठक की अध्यक्षता एडीएम एफआर करेंगे और मुझे आप सबको यह बताने में बहुत ही खुशी है कि एडीएम एफआर साहब जितने प्रोएक्टिवली हम सबकी समस्याएं सुलझाने के लिए जितना जोर लगाते हैं, जितना एक्शन लेते हैं और बहुत ही सराहनीय है। तो परंतु कुछ चीजें सिर्फ जैसे कानून के दायरे में ही रहकर की जा सकती हैं। तो जहाँ तक शस्त्र लाइसेंस का रिन्यूअल का मुद्दा है तो शायद कुछ ऊपर से कुछ बैन वगैरह लगा हुआ है या जो भी है। मैं तो इसके बारे में एक सक्षम अधिकारी नहीं हूँ जो आपको इस बारे में बता सकूं। पर हाँ ये बात सही है कि पूर्व सैनिकों के लिए ये भी एक ज्वलंत मुद्दा है जिसका समाधान बहुत ही जरूरी है। चलो देखते हैं जब साहब आएंगे तो इस बारे में बात करेंगे। और कोई तरफ से जो पहलगांव में निर्दोष नागरिक जो मारे गए उनके बारे में शांति के लिए एक ये निंदा प्रस्ताव हमने बना दिया है, इसका निंदा प्रस्ताव बना दिया पहलगांव में। और कोई जनरल पॉइंट वो जिसकी अपनी समस्या है वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। मैं सिर्फ उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ जो मेरी तरफ से मैं कर सकता हूँ। आगे अगर आप लोगों का कोई ऐसी चीज है जो मेरी नजर में अब तक ना आई हो। जनरल पॉइंट मेरा है काले आम से लेकर साला अड्डे तक जो रोड बना था चंद महीने पहले। सुन लो पहले प्रशासनिक कार्यों की जो समस्या है वो आने दीजिए प्रशासनिक अधिकारी को, उसके बाद बताइएगा तभी उसका फायदा है। सही बात है। ठीक है अभी सोल्यूशन ना हो पाएगा। ठीक है सिर्फ इसलिए जो मेरे अधिकार क्षेत्र के में आए आप अगर उसके बारे में कोई बात करना चाहे, कोई ये कहे कि हाँ जी रैली करना चाहे, कोई प्रोग्राम करना चाहे, आप लोग किसी जो सिविल के कार्य है उसमें अपना योगदान करना चाहे, क्योंकि क्या है कि बुलंदशहर में हमारे पूर्व सैनिकों की संख्या अधिकतम है। तो बहुत सारे कार्य हैं जिसमें सिविल डिफेंस या सिविल के कार्यों के लिए आप लोग आके मदद कर सकते हैं। और एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि जिनके भी पुराने अधिकार है वो सब बदलवा लें क्योंकि वो अब अमान्य हो चुके हैं। सब अपने पुराने अधिकार बदलवाए। ये आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं लेफ्टिनेंट संगमा आसाम रेजिमेंट से हूँ एंड 1 अप्रैल से मैं स्टेशन हेडक्वार्टर बाबूगढ़ में हूँ एडम कमांडेंट। आप लोग की इस सभा में मैंने प्रॉब्लम सुनी थी एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी कोऑपरेटिव इन अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम्स।
हमारी तरफ से कुछ अगर आपकी मदद हो सकती है तो हमें पक्का बताइए। थैंक यू। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। और बोलो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।